NCERT Physics Class 11th, third chapter, which is motion along straight line. So in this problem, the speed time graph is given and we are supposed to find distance from t equal to 0 to t equal to 10. तो डिस्टेंस के लिए अपन क्या करते हैं, जब कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. तो फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें तो t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 तक का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 10. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 12. सो दिस इज इक्वल टू 60. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. बी पार्ट में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6. t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 6 तक का जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए जो क्या करना पड़ेगा, अपन को एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं. डिस्टेंस के लिए दिस इज ग्राफ इज गिवन टू यू. इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. So we can say that this maximum speed is equal to 12 meter per second and this time is t equal to 10, this time is equal to t equal to 0 and this time as we can say t equal to 5. So t equal to 2 would be somewhere at this is t equal to 2 and t equal to 6 would be somewhere at this is t equal to 6. तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 का डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 6. डिस्टेंस फ्रॉम 2 टू 6 का मतलब है कि आपको ये जो एरिया है t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 6 तक ये एरिया फाइंड आउट करना है. तो इस एरिया को अपन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं in order to find this area. एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक यहाँ पर स्मॉलर ट्राइंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है. तो इन दिस फिगर वी हैव 4 रीजन. तो इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं. दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, दिस इज रीजन 3 एंड दिस इज रीजन 4. इन सारे शेडेड पोर्शन का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है. दिस बेस विच इज गिवन दैट इज 3 मीटर और ये जो बेस है दैट इज 1 मीटर. अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर दैट इज 5, दिस परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5. और यहाँ पर अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूँ तो इस वाले ट्राइंगल में tan अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो परपेंडिकुलर 12 बेस 5, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा. तो वी कैन राइट दिस अल्फा इज थीटा. तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. अब इसमें अपन कुछ पैरामीटर्स मान लेते हैं कि लेट्स से दिस इज y, ये जो लेंथ है वो y है तो इसको y मानते हैं because it is easy to find out this length. Let us assume that this length is y. ये जो लेंथ है यहाँ से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक ये जो लेंथ है वो कितनी है, y है. तो ये टोटल 12 है तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, दिस लेंथ वुड बी 12 माइनस y. इस वाली लेंथ को h एज्यूम कर लेते हैं तो ये जो लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी, 12 माइनस h. नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड y. तो tan थीटा इज इक्वल टू, वी कैन राइट tan थीटा एज, ये जो ट्राइंगल बन रहा है फॉर दिस ट्राइंगल
फॉर दिस ट्राइंगल वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू, इस वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू y बाई बेस कितना है 3। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 36/5। ये जो एरिया है उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू वाई। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले स्मॉलर ट्राइंगल के लिए tan थीटा दैट इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू h बाई 1। दिस इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 12/5। तो वी हैव वैल्यू ऑफ h, तो 12 माइनस एच भी आ जाएगा, वी हैव वैल्यू ऑफ y, तो 12 माइनस वाई भी आ जाएगा। तो ओवरऑल इस फिगर का जो एरिया आएगा, द डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया दैट कैन बी रिटन एज हाफ इंटू बेस दैट इज 3 इंटू हाइट y प्लस 3, रेक्टेंगल की बात करें तो 3 इंटू हाइट 12 माइनस वाई, प्लस इस वाले रेक्टेंगल के लिए बात करें तो बेस 1 हाइट 12 माइनस एच, और लास्ट ट्राइंगल की बात करें तो हाफ बेस हाइट h। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड y, द एरिया, द डिस्टेंस विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू, यहाँ पर h और y की वैल्यू पुट करके अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है उसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।